ज्ञान प्राप्त किया था। आज से हम भारत का इतिहास, क्रमबद्ध इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अपना पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद में जब सभ्यता का विकास किया, तो उस सभ्यता के विकास में सबसे पहले उसने पत्थर या पाषाण का प्रयोग किया था। इस काल के अंदर मनुष्य, मानव जो था वह पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, अतः वह उपभोक्ता था, ना कि उत्पादक। अब क्या होता है कि धीरे धीरे मनुष्य अपने सभ्यता का विकास की ओर बढ़ता है, तो पाषाण के बाद में उसने तांबे का प्रयोग किया, लेकिन पाषाण काल और ताम्र काल के अंदर हमें उसकी सभ्यता, यानी कि वह घुमक्कड़ था, एक जगह उसने निवास नहीं किया, अतः सभ्यता का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया। सभ्यता के विकास की पहली जानकारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही मिलती है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। तांबे के प्रयोग करने के बाद में उसने कांसे का प्रयोग किया था, और सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसे के बाद में मनुष्य ने लोहे का प्रयोग किया, और वर्तमान में आज का युग जो है लोह युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो लोहे से प्रभावित नहीं है। तो पहला पॉइंट हम यहीं से लिखना प्रारंभ करेंगे। विशेष पॉइंट लगा करके हम लिखेंगे, मानव ने धातु का प्रयोग किया। और इसके अंदर अपन लिखेंगे पहले नंबर पर पाषाण, या अपन इसको पत्थर बोल सकते हैं, पत्थर का। दूसरे स्थान पर उसने प्रयोग किया था तांबे का। तीसरे स्थान पर उसने प्रयोग किया था कांसे का, या अपन इसको कांस्य बोलते हैं। और चौथे नंबर पर उसने प्रयोग किया था लोहे का उसने प्रयोग किया था। तो इस प्रकार मनुष्य ने धातुओं का प्रयोग किया था। जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता है, और इसे ही भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता होने का गौरव भी प्राप्त है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। प्रश्न भी बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता थी। 4 ऑप्शन आपको यही में से देगा, तो हम अपन को करना है कांस्य या कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जब अंग्रेज हमारे देश में आए, तो वो भारतीयों से एक बात कहते थे कि भारतीयों के पास कोई भी सभ्यता नहीं है, भारतीयों का कोई भी इतिहास नहीं है। लेकिन सबसे पहले इस बारे में जानकारी 1826 ईस्वी के अंदर चार्ल्स मैसन नामक अंग्रेज ने हड़प्पा नामक टीले के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था, और उसने इस आशंका जाहिर की थी कि शायद इस टीले के अंदर कोई सभ्यता दबी हो सकती है। इस अंग्रेज का नाम था चार्ल्स मैसन। इसने यह बताया हड़प्पा टीले के बारे में कि शायद यहाँ पर कोई सभ्यता दबी हो सकती है। ये बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। 1856 ईस्वी के अंदर लाहौर से कराची के बीच रेल लाइन डालते समय जिस टीले की बात कभी चार्ल्स मैसन ने की थी, उसी टीले से मानव निर्मित बनी बनाई ईंटें प्राप्त की गई थी। हड़प्पा टीले से मानव निर्मित ईंटें
प्राप्त की गई थी। और ये प्राप्त करने वाले जो अंग्रेज थे वो थे जॉन विलियम बर्टन। जॉन विलियम बर्टन इन्होंने इस टीले की खुदाई करवाई, यानी कि जब रेल लाइन डाल रहे थे उस समय यह टीला बीच में आ गया और इसकी खुदाई की गई तो मानव निर्मित ईंटें निकली, जिसका प्रयोग उन्होंने रेल लाइन डालने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में कर लिया था। यह बात भी यहीं पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब बात आती है कि तो यह बात भी क्या होती है कि 1856 में समाप्त हो जाती है। अब 1921 के अंदर जॉन मार्शल नामक जो अंग्रेज विद्वान है, भारतीय इतिहास विभाग के अध्यक्ष बनकर के आते हैं और वो दोबारा से इस टीले की जांच करवाते हैं। हड़प्पा का जो टीला था उसकी जांच करवाते हैं कि आखिर एक टीले के नीचे से मानव निर्मित ईंटें निकली तो निकली क्यों। और यह काम ये देते हैं दयाराम साहनी को। और दयाराम साहनी के नेतृत्व के अंदर दोबारा से हड़प्पा टीले की खुदाई करवाई जाती है और एक उन्नत सभ्यता विश्व के सामने आती है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या संदर्भ सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस सभ्यता की खोज हुई। अब अपने यहाँ जो पूरी तरह से जो अपने को इसका नॉलेज लेना है वो इस प्रकार से है कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सबसे पहले खोज किसने की? खोज सिंधु घाटी साहनी ने 1921 के अंदर 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। खोज कब हुई थी? 1921 में। और इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। इस प्रकार से देखते हैं 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की। और इसी को आगे बढ़ाते हुए 1922 ईस्वी में मोहन जोदड़ो स्थल की खोज राखलदास बनर्जी ने की। राखलदास बनर्जी ने की। देखो पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा। और दूसरा खोजा गया स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। ये दोनों स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों के बीच दूरी लगभग 640 मील की दूरी थी। और लेकिन इन दोनों स्थलों से जो अवशेष पाए गए थे उनमें जबरदस्त समानता थी। इसलिए एक पिंगट नामक विद्वान हुए हैं, पिंगट अंग्रेज विद्वान थे, और उन्होंने क्या कहा, इन दोनों स्थलों के अवशेषों को देखकर, इनकी समानता को देखकर कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। विशेष पॉइंट लगा करके लिखेंगे इसमें, ये हटा रहा हूं मैं, विशेष पॉइंट लगा करके लिखेंगे। विशेष पिंगट महोदय ने हड़प्पा
पिंगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो नामक स्थलों को एक ही विस्तृत साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां कहा है। किसने कहा? पिंगट ने। किनको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहा है। इसी प्रकार अपने भारत के एक विद्वान में जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर विशेष पॉइंट में दूसरा पॉइंट है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा नाम विद्वान ने कालीबंगा स्थल को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। ये प्रश्न आ भी चुका है। राजस्थान पुलिस में आया था कि कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किस विद्वान ने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। दोस्तों, इस प्रकार से यह इस सभ्यता का विकास हुआ, इस सभ्यता की खोज हुई। और क्या होता है कि धीरे धीरे अब विद्वानों को ऐसे लगता है कि यह सभ्यता सिर्फ कुछ स्थानों पर न होकर के विस्तृत हो रही होगी, अतः इसका और भी स्थलों की खुदाई समय समय पर की जाती रही है, जिसको हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं। देखो, अब खोज हो चुकी है सिंधु घाटी सभ्यता की, और खोज की थी दयाराम साहनी ने। हड़प्पा खोजा गया, पहला स्थल था हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो, और इन दोनों को जुड़वा राजधानियां कहा पिंगट महोदय ने। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अब इसका नामकरण करते हैं अपन। नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कितने नामों से जानी जाती है? ये वर्तमान में 3 नामों से जानी जाती है। पहला नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पहला नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता का पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा था। तो हड़प्पा सभ्यता कहते हैं इसको प्रथम स्थल खोज के कारण। इसका दूसरा जो नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि विद्वानों विस्तृत इसकी खुदाई से पहले विद्वान यह समझते थे कि इस सभ्यता का विकास सिर्फ और सिर्फ सिंधु नदी के या सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। तो सिंधु नदी घाटी में विकसित होने के कारण और जो इसका तीसरा नाम है वो है सैंधव सभ्यता। वर्तमान में जो इसका नाम है सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं अपन। क्यों? क्योंकि बाद में इसके स्थलों की विस्तृत खुदाई होने के बाद में पता चला कि यह सभ्यता सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों तक ही नहीं, यह और भी अधिक विस्तृत थी। अतः यह सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच विकसित हुई। अतः इन दोनों नदियों के नाम के कारण इसे सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे सिंधु व सरस्वती
नदी के बीच विकसित होने के कारण इसे 3 नामों से जाना जाता है: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सभ्यता। तो इस प्रकार से इसका नामकरण होता है। अब अपन बात करते हैं इसके विस्तार की। आखिर इसका विस्तार कहां से कहां तक है और कितनी दूरी पर है इसकी खोज हो चुकी है। तो इसका विस्तार कितनी दूरी में विकसित हो चुकी है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार वर्तमान में उसके ज्ञात स्थलों के आधार पर बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत थी। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैली हुई थी। और इसके स्थल जो हैं, जो स्थल के बारे में अपन बात करें तो इसका जो उत्तरी स्थल है, ये उत्तरी स्थल है, ये उत्तर भाग है इसका। और जो उत्तर में जो उत्तरी स्थल है उसका नाम है मांडा। और यह मांडा जो स्थल है ये जम्मू कश्मीर के अंदर पाया गया है। और जो नदी का नाम है वो है चेनाब नदी। इसका जो दक्षिणी स्थल है, यह दक्षिणी स्थल है दैमाबाद। और ये पाया गया है महाराष्ट्र के अंदर पाया गया है। उत्तर से दक्षिण तक की जो इसकी दूरी है वो लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर इनकी है। अब हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो जो इसका पूर्वी स्थल जो है उसका नाम है आलमगीरपुर। और ये आलमगीर है यूपी के अंदर हिंडन नदी के तट पर यह पाया गया है। और इसका जो पश्चिमी स्थल जो है वो है सुटका गेंडोर। और ये सुटका गेंडोर जो है बलूचिस्तान, और ये बलूचिस्तान जो है वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। और यह पाया गया है दास्त नदी के किनारे यह स्थल पाया गया है। पूर्व से पश्चिम जो इसकी जो दूरी है वो लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी है। इस प्रकार से इसका कुल जो विस्तृत क्षेत्र है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। तो इस प्रकार से यह एक विस्तृत सभ्यता मानी गई है। अब हम बात करते हैं इसकी तिथि की। तिथि या अपन इसको बोलते हैं समय, कि किस समय विकसित हुई थी। अब विद्वानों ने कहा ठीक है, हमने मान लिया कि सभ्यता का विकास हुआ था और ये पुरानी सभ्यता, लेकिन इसका समय तो बताओ कि ये कितनी पुरानी है। अब अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग व्यू दिया। जैसे तिथि, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके समय के बारे में कि आखिर ये कितनी पुरानी हो सकती है। तो हम लिखेंगे तिथि क्रम या समय। आखिर ये है किस समय विकसित हुई थी। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग मत देते हैं। जैसे जॉन मार्शल कहते हैं, मार्शल वो कहते हैं वो यह सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व की है। यानी कि ये कहते हैं 3250 वर्ष पहले ये प्रारंभ हुई थी और 2750 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने चरम पर थी। इसके बाद में इसका विनाश हो गया। दूसरे विद्वान हैं जो है राजबली पांडे, और ये कहते हैं कि नहीं, यह सभ्यता
4000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर के 3500 ईसा पूर्व तक चली। राजबली पांडे इस प्रकार कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वान और भी मत देते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि वर्तमान में मान्य क्या है। तो एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है डीपी अग्रवाल, भारतीय विद्वान है डीपी अग्रवाल, और इन्होंने इस सभ्यता के कालक्रम के बारे में जानने के लिए एक विधि प्रयोग मिली थी जिसका नाम है C14। इसे रेडियो कार्बन पद्धति, इसे रेडियो कार्बन पद्धति 14 के नाम से भी जानते हैं। इस पद्धति के अनुसार इन्होंने बताया, डीपी अग्रवाल ने, कि यह सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व तक की है। डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार बताया कि यह यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750 ईसा पूर्व की है, और यही वर्तमान में सर्वमान्य मत है। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम बताइए, तो यही सर्वमान्य मत है, यानी कि ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक यह विकसित हुई थी, और इसी कालक्रम के अंदर यह मानी गई है। अब हम बात करते हैं कि सभ्यता के निर्माता, हटा दो सभ्यता के निर्माता कौन थे? सभ्यता के निर्माता तो सभ्यता के निर्माता कौन है? इस प्रकार में विद्वान में आज भी एक मत नहीं है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो ये है कि द्रविड़ जाति के लोगों द्वारा यह सभ्यता विकसित की गई थी, और यही सर्वमान्य मत है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन लोग थे? द्रविड़ जाति के लोग थे। विशेष पॉइंट में एक बात को लिखेंगे, विशेष पॉइंट लगा करके लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। अब अपन बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण स्थलों की। तो हेडिंग बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, और इसमें अपन क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और ये एक सारणी बनाएंगे, और इस सारणी आप लोगों को याद करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी बनेगी ये, और अक्सर जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर इसी सारणी से लगभग पूछे जाते हैं। तो अपन बनाएंगे स्थल का नाम अपन यहाँ लिखेंगे, नदी, किस नदी के किनारे है स्थल विकसित हुआ? खोजकर्ता समय, स्थल, नदी, खोजकर्ता, समय और स्थान। पहले स्थान लिखेंगे, स्थान और फिर समय, किस समय इसकी खोज हुई। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे हड़प्पा, रावी नदी के तट पर है। दयाराम साहनी,
यह है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, पंजाब प्रांत में है और इसकी खोज हुई थी 1921 में। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी खोज करता है राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। यह है सिंध प्रांत पाकिस्तान में, और इसकी खोज हुई थी 1922 ईस्वी के अंदर। वो है सुक्का गेंडो, सुक्का गेंडो, और ये सुक्का गेंडो है दास्त नदी, दास्त नदी के किनारे। इसके खोज करता है आरएन स्टाइन, आरएन स्टाइन, और यह है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ये भी, और इसकी खोज हुई थी 1927 ईस्वी में। चौथा जो स्थल है वो है चनहुदड़ो, चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी। इसकी खोज की थी एन.जी. मजूमदार ने, एन.जी. मजूमदार। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है ये भी, इसकी खोज हुई थी 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट अपन लिखेंगे कालीबंगा, यह घग्गर नदी, इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने, घोष ने इसकी खोज की थी। राजस्थान भारत में है, इसकी खोज की थी 1952 ईस्वी में। जो नेक्स्ट स्थल है वो अपन लिखेंगे जो नेक्स्ट स्थल है वो लिखेंगे लोथल, लोथल, लोथल नदी, भोगवा नदी, भोगवा नदी। खोज करता है एस.आर. राव, एस.आर. राव। स्थान है गुजरात, गुजरात भारत में है। समय है 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट जो स्थल है वो अपन लिखेंगे बनवाली, बनवाली। ये नदी है प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे थी, प्राचीन सरस्वती नदी, और इसकी खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। स्थान है हरियाणा, हरियाणा भारत में है। खोज हुई थी इसकी 1973-74 के अंदर, 74 में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट जो स्थल अपन लिखेंगे वो लिखेंगे धोलावीरा, नेक्स्ट जो स्थल अपन लिखेंगे धोलावीरा, धोलावीरा। ये है
मानहर नदी, मानहर नदी, इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने, जगपति जोशी, जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी और यह गुजरात में है और इसकी खोज हुई थी 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट जो स्थल है